क्या आप जानते हैं मुसलमानों की दो नहीं बल्कि तीन बड़ी ईदें होती हैं। हर मुसलमान जानता है, पहली ईद ईद उल फित्र, रोजों के बाद आने वाली मीठी ईद। दूसरी ईद ईद उल अजहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाने वाली बड़ी ईद। लेकिन एक और ईद है, इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक कि अगर इसके बारे में जान लें तो रूह कांप उठे, क्योंकि ये ईद कुछ मुसलमानों को जख्म देती है और कुछ को रूहानी सुकून। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईद गदीर की। वो दिन जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेगिस्तान की तपती रेत पर खड़े होकर लाखों हाजियों के सामने एक ऐलान किया था, जिसका मैं मौला हूं, अली भी उसके मौला हैं। उस दिन सिर्फ एक उत्तराधिकारी का ऐलान नहीं हुआ था, बल्कि एक पूरी उम्मत की किस्मत बदल गई थी। कुछ लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ दिलों में जलन शुरू हो गई। तो सवाल यह है, क्या आप जानते हैं इस तीसरी ईद के बारे में? क्या आपको पता है ईद गदीर की वो कहानी जिसने इस्लाम के इतिहास की दिशा तय कर दी? अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइए, और अगर नहीं तो इस वीडियो में हम आपको सुनाते हैं वो ऐलान जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने आखिरी हज के दौरान किया था। ईद गदीर इस्लाम धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसे खास तौर पर शिया मुसलमान बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। यह दिन उस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस घटना को गदीर खुम के नाम से जाना जाता है। यह घटना उस समय की है जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज किया था। जब वे मक्का से लौट रहे थे तो एक जगह जिसका नाम गदीर खुम है और जो मक्का और मदीना के बीच में स्थित है, वहां उन्होंने सभी मुसलमानों को इकट्ठा होने का आदेश दिया। इस जगह पर एक ऊंचे मंच से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने हजरत अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर लोगों से कहा, मन कुंतु मौलाहू फहाजा अलीयुन मौला, यानी जिसका मैं मौला हूं, अली भी उसके मौला हैं। इस घोषणा का मतलब यह था कि हजरत अली अलैहिस्सलाम अब उनके बाद मुसलमानों के नेता होंगे। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बारी बारी से हजरत अली अलैहिस्सलाम को बधाई दी, उनके हाथों को चूमा और अपनी निष्ठा प्रकट की। यही वो ऐतिहासिक पल था जब हजरत अली अलैहिस्सलाम को आधिकारिक रूप से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उत्तराधिकारी माना गया। इस घटना के बाद से ही इस दिन को ईद गदीर के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। शिया मुसलमान इस दिन को बहुत ही बड़ी ईद मानते हैं। वे इसे न्याय, नेतृत्व और सच्चाई की जीत के रूप में देखते हैं। इस दिन विशेष नमाज पढ़ी जाती है, रोजा रखा जाता है और हजरत अली अलैहिस्सलाम के गुणों को याद किया जाता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम इस्लाम को स्वीकार करने वाले सबसे पहले पुरुष थे। वे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद थे। उन्होंने इस्लाम के लिए कई कठिन युद्धों में हिस्सा लिया। इनमें जंगे बद्र, जंगे खंदक और जंगे खैबर जैसी मशहूर लड़ाइयां शामिल हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम को उनकी बहादुरी, न्यायप्रियता और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। उन्हें असदुल्ला यानी अल्लाह का शेर की उपाधि भी दी गई थी। ईद गदीर के दिन दुनिया भर में शिया मुसलमान उत्सव मनाते हैं। लखनऊ, अयोध्या, हैदराबाद, करबला, नजफ, तेहरान जैसे शहरों में विशेष आयोजन होते हैं। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, मीठा बांटते हैं और लंगर का आयोजन करते हैं। जगह जगह महफिलें होती हैं जिनमें हजरत अली अलैहिस्सलाम के न्याय, विद्वता और नेतृत्व पर बातें की जाती हैं। ईद गदीर केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक संदेश भी देता है कि सच्चा नेता वही होता है जो समाज के हर व्यक्ति के लिए न्याय, करुणा और ईमानदारी से भरा हो। इस दिन की घटना ने इस्लामी इतिहास की दिशा बदल दी। इसने मुसलमानों के बीच नेतृत्व को लेकर विचारधाराओं को जन्म दिया। शिया मुसलमान मानते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उत्तराधिकारी घोषित किया था, जबकि सुन्नी मुसलमान उन्हें इस्लाम का चौथा खलीफा मानते हैं।
ये मतभेद समय के साथ गहराता गया और इस्लाम के भीतर दो प्रमुख समुदाय बने, शिया और सुन्नी। हालांकि मतभेद होने के बावजूद हजरत अली अलैहिस्सलाम का व्यक्तित्व दोनों समुदायों के लिए आदरणीय है। उन्होंने न्याय के रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके विचार और कार्य आज भी इंसाफ, नेतृत्व और ईमानदारी की मिसाल हैं। ईद गदीर के दिन शिया मुसलमान न केवल उत्सव मनाते हैं बल्कि ये संकल्प भी लेते हैं कि वे भी हजरत अली अलैहिस्सलाम की तरह जीवन में ईमानदारी, बहादुरी और न्याय का पालन करेंगे। इस दिन को मनाकर वे ये याद दिलाते हैं कि इस्लामी नेतृत्व कोई ताकत या सत्ता की दौड़ नहीं है, बल्कि ये एक पवित्र जिम्मेदारी है। इस दिन को लेकर कई धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में विवरण मिलते हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने हजरत अली अलैहिस्सलाम की नियुक्ति की। इसके बाद उनके अनुयायियों ने उन्हें बधाई दी, जिसमें पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और अन्य प्रमुख लोग भी शामिल थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी त्याग, ज्ञान और शौर्य से भरी हुई थी। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक महान न्यायाधीश, विद्वान और दयालु नेता भी थे। उनके कथन आज भी मुसलमानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ईद गदीर का ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि एक अच्छा समाज तब बनता है जब उसका नेतृत्व न्यायप्रिय और ईमानदार लोगों के हाथों में होता है। ये दिन हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा प्यार और निष्ठा किसी व्यक्ति या समुदाय से नहीं, बल्कि उसके मूल्यों और कार्यों से होनी चाहिए। इस तरह ईद गदीर केवल अतीत की एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि आज भी ये दिन लोगों को सच्चाई, नेतृत्व और इंसाफ की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि ये दिन इस्लाम में एक महान अवसर के रूप में देखा जाता है और हजरत अली अलैहिस्सलाम को एक आदर्श नेता के रूप में माना जाता है।